उपलक्ष्य में दशहरा मैदान स्थित गुरुद्वारे में दिन भर धार्मिक आयोजनों की धूम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि बिल वापस लेने से सिख समुदाय में नवीन ऊर्जा का संचार हो गया, जिससे गुरु नानक जयंती दोगुने उत्साह के साथ मनाई गई। नाम जपेगा तो ये आखिरी पौड़ी सीधा मानक देकर पहुंच जावा करते हुए शब्द को खत्म आखिरी तुकते लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये व्याख्या की थी एक घंटा पूरा लग जाएगा समझ में सभी को सत श्री अकाल। सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को। और आज एक बहुत ही खुशी का विषय है, तीनों कृषि कानून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया है, इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं और देश में अमन शांति स्थापित रहे प्रधानमंत्री जी के लिए दुआ भी करते हैं। और आज हमारे सारे किसान भाइयों की जो प्रधानमंत्री जी से मांग करी थी, प्रधानमंत्री जी ने उस मांग को पूरा किया है, इसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। महात्मा गांधी मार्ग स्थित चंद्रा प्रभु मंदिर के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन विजय चंद्र जी महाराज साहब के मुख्य आतिथ्य में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित पौषधशाला से चल समारोह निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ आयोजन स्थल पर पहुंचकर धार्मिक आयोजन में परिवर्तित हुआ। अब आप अनुष्ठा कर देना, ठीक है? अनुष्ठा कर दो। हाँ, पूरा अनुष्ठा कर दो। जय जय गुरुदेव। एक मिनट। आओ बधाओ शीला, आओ बधाओ।
ओम शांति। गुरुजी मास्किप कर ले पहले। पधारिए 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 आराम से। आओ पधारो शीला ने बधाओ, आओ पधारो शीला ने बधाओ, शीला ने आपको बधाओ जोरे, ए शीला ने आपको बधाओ जोरे, अरे अक्षत फूलड़ी बधाओ जोरे, अक्षत फूलड़ी बधाओ जोरे, अक्षत फूलड़ी बधाओ जोरे। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवस्ताहुणं ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राय जैन धर्मोस्तु मंगलम्। नमो दुर्वारे रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे कल्याण पाद पारामं शुद्ध गंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञा। समग्र विश्व आबाद रहे, समग्र विश्व आबाद रहे, सुख संपत्ति भरपूर। वंदन हो चंद्र प्रभु स्वामी को, जिनके मुख से बरसे नूर। पुण्यवानों, गुरु भगवंत ने गाया परमात्मा बनी जैसे मारो। किस लिए भक्ति करनी है? प्रभु के सामने जाकर के मैं खुद ही परमात्मा बनने वाला, प्रभु का जो स्वरूप है वही स्वरूप मेरा। और ये सोचते हुए जो करने का, और इसीलिए तो लोग एक जगह पर कहा है कि सबको। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जयंती के अवसर पर शुक्रवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राधे जायसवाल जी और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा तथा महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव उषा बहन जी, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं मातृशक्ति। इंदिरा गांधी इस देश की वो महिला थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर मैं उनको सशक्त नमन करती हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से। और मैं इंदिरा गांधी जी हमारी आयरन के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, उनका जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी कांग्रेस परिवार की ओर से उन्हें सशक्त नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने भारत देश में नहीं विश्व में भी भारत का नाम अपने अच्छे उच्च स्तरीय पटल पर रखा था। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने कई योगदान प्रधानमंत्री रहते हुए और एक महिला होते हुए किए थे, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिसमें हमने देखा है कि किसानों की खेती बाड़ी में जितनी भी सरकार का इंटरफेरेंस था उसको लागू करके दलालों की प्रथा कम की। हमारी भूतपूर्व इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर मैं आप सबको कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाइयाँ देना चाहती हूँ। हमारे देश की पूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने और कांग्रेस परिवार की ओर से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। भारत देश हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती मना रहा है। आज हम लोग भी शहर कांग्रेस कमेटी एवं महिला कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस और अन्य कांग्रेस पार्टी दल द्वारा विधायक जी के निवास स्थान पर इंदिरा जी की जयंती मना रहे हैं। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने देश के लिए बड़े जो है उन्होंने
देश के लिए जो है बड़े आयाम पैदा करे, बड़े डिसीजन लिए उन्होंने और आतंकवाद से डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर और उन्होंने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अभिभाषक संघ के चुनाव अधिकारी राजेश तिवारी ने सहायक चुनाव अधिकारी गोपाल सिंह देवड़ा व दीपक सिंह नेगी को नियुक्त किया। तिवारी ने बताया कि 7 नवंबर को चुनाव अधिकारी का दायित्व मिलने के बाद संघ चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। मतदाता सूची में 133 अभिभाषक अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। सर, आज सहायक निर्वाचन अधिकारी की घोषणा कर दी है। इसके बाद अभिभाषक संघ के चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या कार्यक्रम है? जी, ऐसा है कि अभी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए मुझे जो सहायकों की आवश्यकता थी, तो मैंने 2 अभिभाषक जो हैं, एक दीपक सिंह नेगी और एक गोपाल सिंह देहड़ा एडवोकेट और एक दीपक सिंह नेगी एडवोकेट, दोनों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है मेरे द्वारा। और आगे सब अध्ययन करके और न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित न हो, अभिभाषक संघ के कार्य प्रभावित न हो, इस हिसाब से सारे जो मुझे पत्र प्राप्त हुए स्टेट बार काउंसिल के निर्देश जो प्राप्त हुए, उसका अध्ययन करने के पश्चात चुनावी कार्यक्रम तय करके अति शीघ्र आपको बताया जाएगा। 12 अभिभाषक संघ का मतदाता सूची तैयार है, इसमें कितने वोटर हैं इसके अंदर? अभी मुझे जो सूची प्राप्त हुई है उसमें 133 करीब है मतदाता और स्टेट बार की भी सूची प्राप्त हुई है मेरे पास। तो मुझे क्या है, स्टेट बार काउंसिल द्वारा जो सूची प्रदान की गई है उसके अनुरूप चुनाव करवाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। प्लस जिन लोगों ने अभिभाषक संघ, स्थानीय अभिभाषक संघ की जो अधिवक्ता की मासिक शुल्क जो फीस होती है वो भरी है, उनके भी नाम उसमें जोड़ करके वो जो स्टेट बार काउंसिल की जो सूची है उसमें अगर वो विद्यमान है, उन सबको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाए।